नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और इस बीच अगर बात बिहार चुनाव को लेकर करें तो बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। 18 जिलों के 121 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है और लगातार तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो भी मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से 18 जिलों के 121 सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है। और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। 1314 उम्मीदवार पहले फेज में चुनावी मैदान में है, अपनी किस्मत जो है वो आजमा रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले चरण के वोटिंग में कई दिग्गज जो हैं वो नजर आए हैं। और इससे पहले भी अगर लालू परिवार को लेकर बात करें तो लालू परिवार की तस्वीरें जो हैं वो भी निकलकर सामने आई थी। लालू परिवार ने भी पटना में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। और इस बीच सम्राट चौधरी देख सकते हैं किस तरीके से वो पंक्ति में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो बिहार चुनाव को लेकर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 18 जिलों के 121 सीटों पर इस वक्त मतदान लगातार हो रहा है। बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। और आज शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसमें 104 सीटों पर सीधा मुकाबला बताया जा रहा है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई बताई जा रही है। तो वहीं बिहार की 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं और 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। और ये तस्वीरें लेकिन इस बीच आप तक हम पहुंचा रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और कई दिग्गज जो हैं वो आज चुनावी मैदान में है। पहले फेज में कई दिग्गज जो हैं, कई बड़े चेहरे जो हैं वो चुनावी मैदान में और अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें तो वहीं दूसरी ओर अगर वोटिंग को लेकर भी कुछ जानकारी आप तक पहुंचाएं तो लालू परिवार ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और पटना के वेटनरी कॉलेज बूथ पर लालू परिवार ने वोट डाला। इस बीच 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, कई बड़े चेहरे जो हैं वो अपने घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष बिहार थे तेजस्वी यादव, दूसरी ओर लल्लन सिंह, केंद्रीय मंत्री विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री खेसारी लाल यादव, भोजपुरी सुपरस्टार, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए हैं। और आरजेडी से उम्मीदवार हैं, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नितिन नवीन को भी आप देख सकते हैं, भीखू भाई जो हैं वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। तो ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी आप सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकले हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो इस बीच बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ राकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं इनपुट के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, बातचीत करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले आनंद मेरे सहयोगी जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मोकामा से। पहले मैं उनका रुख करूंगा और ग्राउंड जीरो पर क्या स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, वोटिंग का दिन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आनंद, अगर बात मोकामा को लेकर करें, अचानक से अगर बात करें पिछले एक हफ्ते में जो मोकामा सीट है बिहार की, वो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा चर्चित सीट बन गई है। और आज मतदान का दिन, क्या स्थितियां वहां देखने को मिल रही हैं? जी अभिषेक, आपने सही कहा कि कैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार मोकामा जो है सुर्खियों में बनी हुई है। और खास तौर पे जब दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी और उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि बाहुबली के नाम से भी जाने जाते हैं यहाँ पे, और उनके सामने है वीणा देवी जो राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी है और उनके पति सूरजभान सिंह वो भी एक बाहुबली है। तो ऐसे में आज जब मोकामा में सुबह से जब वोटिंग शुरू हुई है 7 बजे से, तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ लगातार कतार में आके खड़े हैं अपने मताधिकार के अधिकार को उपयोग करने के लिए। और सुबह से ही इसी तरीके से लोगों की भीड़ आ रही है इन पोलिंग बूथ पर। खास तौर पे ये वो बूथ है क्योंकि यहाँ पर वीणा देवी भी आएंगी अपना वोट देने के लिए और उनके पति सूरजभान सिंह भी आएंगे वोट देने के लिए। तो चूंकि अभी ये लोग लगातार अंदर जा रहे हैं वोट देने के लिए, और ऐसे में यहाँ अनुमति नहीं दी गई है प्रशासन के द्वारा कि आप पहले बात करें, जब तक वो अपना वोट नहीं दे लेते हैं उसके बाद ही उनसे बात करने के लिए प्रशासन ने यहाँ पे एक सीधा निर्देश दे रखा है। तो ऐसे में जब वो निकल कर आते हैं तो फिर हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर के क्या क्या मुद्दे उनके मन में थे, जिन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया है। हालांकि अगर सुबह से हम बात करें, काफ़ी मतदाताओं से हमने यहाँ पे बात की और बहुत मतदाताओं ने यहाँ पे सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार बेशक बात करते हैं विकास की बिहार में पिछले 20 साल में, मगर जिस तरीके से
बिहार में खास तौर पे विकास की वो बात करते हैं, मोकामा में यहाँ पर वो नहीं दिखता है, सरकारी अस्पताल नहीं है, काफ़ी जो फैक्ट्रियाँ यहाँ थी वो बंद हो गई हैं, तो विकास यहाँ कहीं ना कहीं थम गया है। अब हमारे साथ यहाँ पे कुछ सीनियर वोटर्स भी हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या इनके मन में चल रहा था जब वो वोट देने जा रहे थे। तो क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी, आपने वोट दिया जी। आपके मन में क्या चल रहा था जब आप पोलिंग बूथ के अंदर थे, आप ईवीएम का बटन दबाने जा रहे थे? हम तो यही सोच रहे थे कि जो अच्छा प्रत्याशी हमारे समाज से हैं उनको हमको वोट देना है। बस लगता है विकास हुआ है मोकामा का? विकास के लिए काम कर रहा है। बिहार की आर्थिक समृद्धि और लगातार जो 20 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जो बदलाव हुआ वो हम लोगों ने जनता को बताया कि 20 साल पहले कहाँ बिहार था और आज बिहार कहाँ है। बिहार में ना मेडिकल कॉलेज थे, अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे, 2 सरदे कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाए थे और उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाया। बिहार में 8000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था, आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। बिहार में जो बदलाव हुए, एक्सप्रेसवे बने, रोड बने और आज यदि बिहार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के बाद उद्योग लगने लगा, आज बिहार के जीडीपी में जो लालू जी के राज में बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। हार का मार्जिन कम रहता है बिहार में, अक्सर देखा गया है। वोटर टर्नआउट कम रहता है। बिहार में इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम डिलीवरी वाले लोग हैं, दूसरे तरफ घोषणा करने वाले लोग। नहीं, देखिए बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये 6ठी बार चुनाव लड़ने आया, मैं लगातार 6ठी बार चुनाव लड़ने आया। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुंचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। लेकिन सर, राहुल जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो सवाल उठाए वोट चोरी को लेके, वो तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर रिजल्ट हम देखिएगा बिहार में कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके आएंगी। देखिए, राहुल गांधी, इस देश में यदि लोकतंत्र खतरे में था तो उनके परिवार के चलते, लोकतंत्र खत्म हुआ तो उनके परिवार के चलते। ओबीसी वर्ग को यदि 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा आरक्षण के लिए तो वो राहुल गांधी का परिवार, यदि स्वर्ण समाज को आरक्षण के लिए इंतजार करना पड़ा 70 वर्ष तो वो था राहुल गांधी का परिवार, देश में अराजकता था तो राहुल गांधी का परिवार, बिहार लूटा तो लालू जी का परिवार। तो ये साफ कर रहे हैं बिहार में भी कर लेंगे कि वो जानते हैं, जैसे राहुल गांधी जैसा यदि विरोधी हो इस देश में तो मोदी जी को अगले 20 साल तक कोई नहीं रोक सकता है। सम्राट जी, आपने कहा सदन पहुंचूंगा, सरकार बनाऊंगा, आप सीएम बनने वाले हैं क्या? नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया